क्या है, टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेज इन डिसाइडिंग द लोड एलोकेशन, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द लॉस एज अ फंक्शन ऑफ द प्लांट लोडिंग। समझ आया? कहते हैं टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेज, अगर हमने ट्रांसमिशन लॉसेज का इफेक्ट इंक्लूड करना है इन डिसाइडिंग द लोड एलोकेशन के लिए, डिसाइड करने के लिए, तो इट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द लॉस एज अ फंक्शन ऑफ द प्लांट लोडिंग। तो ये जरूरी है कि जो लॉस है उसे हम फंक्शन रिप्रेजेंट करें किसका, प्लांट लोडिंग का, प्लांट के ऊपर कितना लोड आएगा, दैट इज नेम्ड एज प्लांट लोडिंग, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लॉस इक्वेशन इज, तो अभी हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ, कॉपी पेन है ना, लॉस इक्वेशन इज, तो अभी हम जनरल फॉर्म देखेंगे इसकी क्या है। तो जनरल फॉर्म है P ऑफ L प्लांट लोडिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ M समेशन ऑफ N P ऑफ M B ऑफ M into N into P of N, राइट। तो PL क्या है मेरे, ट्रांसमिशन लॉसेस, ये क्या है मेरा, ट्रांसमिशन लॉसेस, किस में होंगे, पर यूनिट में कंसीडर करेंगे, समेशन, उसके बाद P क्या है मेरा, प्लांट लोडिंग इन पर यूनिट, P क्या है मेरा, ये दोनों P हैं, ये क्या है, प्लांट लोडिंग इन पर यूनिट, राइट। इसके बाद है मेरे पास B क्या है मेरे पास, दैट इज लॉस कोएफिशिएंट इन पावर यूनिट। बताता हूं। B क्या है मेरे पास, लॉस कोएफिशिएंट इन पर यूनिट, लॉस कोएफिशिएंट, ठीक है, ये भी किसमें है, पर यूनिट, ठीक है। लास्ट में क्या बचा, समेशन ऑफ M एंड समेशन ऑफ N, ये इंडिकेट कर दें इंडिपेंडेंट समेशन टू इंक्लूड ऑल सोर्सेस, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट समेशन, ठीक है, टू इंक्लूड ऑल सोर्सेज, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ऑल सोर्सेज इंक्लूड करने के लिए, टू इंक्लूड ऑल सोर्सेज, अभी इक्वेशन लिखी है ट्रांसमिशन लॉसेस की, भाई बता रहा हूं, P है मेरा ट्रांसमिशन लॉस का, ठीक है। अगर हमने ट्रांसमिशन लॉस की इक्वेशन लिख रहा हो तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस आ जाएगा, फिर दूसरी तरफ जो P है वो लोडिंग का है, दोनों P लोडिंग के हैं, ठीक है, प्लांट लोडिंग, ये क्या है, प्लांट लोडिंग, ये आ गया मेरे पास प्लांट लोडिंग, राइट। इसके बाद B मेरा आ गया लॉस कोएफिशिएंट, B आ गया लॉस कोएफिशिएंट, समेशन क्या आ गए मेरे, इंडिपेंडेंट समेशन है, इनका काम क्या है, सारे लॉस सोर्सेज को इंक्लूड करना, टू इंक्लूड ऑल सोर्सेज, वेयर M एंड N क्या है, नंबर्स है, ठीक है, M N क्या है, नंबर्स है,
प्लांट के पीछे। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ अभी। जैसे मेरे पास एक सिस्टम दिया होगा जिसके अंदर I1 दिया होगा कुछ, फिर I2 की कुछ वैल्यू होगी, फिर लाइन इंपीडेंस की वैल्यू होगी, फिर इसी तरह से लार्ज वोल्टेज दी होगी लोड बस की। तो उसके अंदर लॉस कोफिशिएंट अगर मेरे को निकालना है तो लॉस कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा। P1 और P2 की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे 1 और 2 जो नंबर है वो 1 और n के साथ यूज हो। ठीक है, तो ये मेरे जर्नल में कैसे बनेगा, P1 बन सकता है जब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट का ही कंक्लूड कर रहे हैं तो B11 का होगा, और यहाँ पे भी P कौन सा होगा, 1। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर इसी तरह से मेरे पास अगर मैं जनरल फॉर्मूला अगर कंसीडर करूं जो इक्वेशन में इन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ, तो P लॉट में जो क्या है ट्रांसमिशन लॉस जो है पावर का, वो किसके इक्वल है, अगर एक दिया हुआ तो उसने क्या लिखा, P1 का स्क्वायर, P इंटू P, P1 हो गया ना, हो गया ना, P1 और P1 स्क्वायर हो गया कि नहीं। ठीक है, फिर प्लस अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो P2 B22 और यहाँ पे P2, ये भी क्या हो जाएंगे स्क्वायर, B11 प्लस P2 स्क्वायर B22 प्लस कुछ और भी दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ 1 के लिए और ये दिया हुआ 2 के लिए, तो क्या आ जाएगा P1 B12 और P2। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया, चलो देखो प्रैक्टिकली कंसीडर करते हैं, इसी को आगे एलाबोरेट करते हैं। फिर नहीं समझ आया तो ये टर्मिनोलॉजी होगी, लॉस की इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अभी हम कंसीडर करते हैं फॉर अ 2 जनरेशन सोर्स सिस्टम। किसके लिए, किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, फॉर 2 जनरेशन सोर्स के लिए, सोर्स सिस्टम। ठीक है जी, तो पी लोड है उसके लिए क्या होगी, व्हाट विल बी द पी लोड, सॉरी जो ट्रांसमिशन लॉस, PL इज इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल लाने की, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। एग्जाम पे टाइम पे तो नहीं करूंगा, उससे पहले पूछ लेना, मैं कर दूंगा। हाँ वो आइडिया हो जाता थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, मैं उसकी हेल्प करूंगा। अभी देखो PL के हैं, PL इज इक्वल टू हमें 2 जनरेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसके क्या आ गए 1 और 2, समेशन मेरे पास 2 जनरेशन का क्या क्या बन सकता है, एक जनरेटर है G1 और दूसरा जनरेटर है G2। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या पेयर बन सकते हैं इनके, 1 और 1, M और N दोनों की वैल्यू 1 1 है, फिर दोनों की वैल्यू 2 2 है, फिर एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू 2 है, फिर दूसरे की वैल्यू 1 है 2 है और पहले की वैल्यू 1 है। यही बन सकती है M और N की वैल्यू। इसके अलावा तो नहीं जा सकता क्योंकि अभी 2 ही हैं। ठीक है, तो अभी 2 को लेके चलेंगे, तो ये बन गया। तो क्या बन जाएगा ये, अगर इसको अभी P के साथ कंसीडर करूं तो क्या होगा,
P11 और P1 दो हो जाएंगे, P1 P1, ये क्या बन जाएगा P2 P2, ये क्या बन जाएगा P1 P2, ये क्या बनेगा P2 P1, P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, P1 P2 और P2 P1 क्या बन गया 2 टाइम्स P1 P2। ठीक है, अभी साथ में B की वैल्यू वही, अब यहाँ पे V रख दो सारा, क्या आ जाएगा B11, इसके साथ B11 आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा B22, इसके साथ क्या आ जाएगा B12, राइट। जिसको नहीं समझ आया बताओ। जिसको ये दो जनरेटर्स का जो लोडिंग है नहीं समझ आई बताओ कैसे कंसीडर किया हमने। बच्चे बड़ा आसान है, देख ये मेरे पास फॉर्मूला दिया हुआ है प्लांट लोडिंग का, सॉरी प्लांट लॉस का। अभी 3 के लिए तो उसने रिप्रेजेंट नहीं किया, उसने 2 के लिए क्वेश्चन किए जितने भी किए। ठीक है, तो दोबारा देखो जिनको नहीं समझ आई, तो पहले मैं कंसीडर करता हूँ दोनों वैल्यू, दोनों P भी 1 है और ये भी 1 है, M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू भी 1। ठीक है, ये केस कंसीडर किया, M की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, क्या है मेरे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे P1 B1 और 1 P1 बन गया। सिर्फ M और N की वैल्यूज डाल रहे हैं, बाकी वो पूरा लिख रहे हैं हम। ठीक है, प्लस जब M और N की वैल्यू क्या है 2 2, तो P क्या बन जाएगा P2 B2 और 2, M और N दोनों है ना B के साथ, और दोबारा P2। ठीक है, प्लस M की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, P1 M की वैल्यू 1 डाल दी, B की वैल्यू M की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, B12 बन गया, P की N की वैल्यू क्या है 2। ये तीसरा केस कंसीडर हो रहा है अभी। ठीक है, थर्ड केस में P की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया, N की वैल्यू 2। फिर फोर्थ केस, ये वाला केस, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू कितनी 1, तो P क्या बन जाएगा M की जगह क्या आएगा 2, B ऑफ M की वैल्यू क्या है 2, N की वैल्यू क्या है 1, ओके P N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे N की वैल्यू है ना, ये N की वैल्यू 1, तो N की वैल्यू 1। समझ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं कर रहे हम, हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है PM BMN बिल्कुल, और P ऑफ N। यहाँ पे हमने M की वैल्यू एक बार 1 1 पुट करनी है, फिर MN की वैल्यू 2 2 पुट करनी है, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2, फिर M और N की वैल्यू 1 और 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
फिर m की वैल्यू 2, जहाँ पे m है वहाँ पे 2 डाल दो, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 डाल दो, तो इक्वेशन मेरे पास बनती जाएगी, राइट। ये मेरे पास बन गया। तो इसको मैं कंबाइनली लिख सकता हूँ अभी, P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, साथ में B11 प्लस P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, साथ में क्या है B22 प्लस P1 P2 P2 P1 B12 B21, ये क्या बन गया 2 टाइम्स P1 P2 B12। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं? ये 2 जनरेटर के लिए होगा। नाउ कंसीडर द जनरेटर 3, ठीक है। अभी 3 जनरेटर के लिए करेंगे, दिमाग अपना प्रेजेंट रखना है आपने। डाउट जो आएगा लिखने के बाद, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बताना हाँ जी सर ये डाउट है, ठीक है। ध्यान से देखना है, क्या बोला मैंने अभी, फॉर 3 जनरेटर सोर्स सिस्टम, ठीक है। PL किसके इक्वल आ जाएगा, ये चीज तो आएगी P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर B11 B22, ये तो आएगा है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, तो इसी तरह से A प्लस B प्लस C होगा, उसका क्यूब हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2ABC प्लस 2BC प्लस 2CAP, ठीक है। तो अभी यही चीज लिखेंगे, ध्यान से देखना। पहले यही आ गया मेरे पास P1 स्क्वायर B11, दूसरा क्या है P2 स्क्वायर B22, तीसरा क्या आएगा P3 स्क्वायर B33, ओके। प्लस यहां पे जो फंसोगे आप, जो कंफ्यूज होगे, देखो 2 P1 P2 B12, ये आएगा P1 P2 B12, ठीक है। अगला ध्यान से देखना 2 P2 और P3, आगे बढ़ रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। 1 2 3 है ना, पहले 1 और 2 कंसीडर किया, अभी 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 2 3 आ गया तो B क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू हमारे पास M की, ये किसकी वैल्यू है N की, तो ये क्या आ जाएगा B23। सिमिलरली थर्ड वन 2 P3 या P13 P1, जैसे मर्जी लिख लो, क्या आ जाएगा B31। डाउट किसी को, अभी है, हाँ ठीक है। 3 जनरेटर के लिए हो गया क्लियर, इजी है।